बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप लोगों की ये सेकंड क्लास है यूआई की। और लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि आप लोगों को स्टडी करनी है मटेरियल डिजाइनिंग की। ठीक है, तो मटेरियल डिजाइनिंग आई होप मैं अज्यूम करता हूँ आप लोगों ने वो देखा होगा या फिर थोड़ा सा बहुत पढ़ा होगा, कम से कम एक पेज तो खोल के देखा होगा कि कौन सी आफत है वो। ठीक है, तो थोड़ा सा मटेरियल मटेरियल डिजाइनिंग का ओवरव्यू ले लेते हैं हम। तो मटेरियल डिजाइनिंग क्या है? बेसिकली एक बड़ी रिसर्च है, या ऐसा एक हम बोल रहे हैं फ्रेमवर्क है, या फिर ऐसा एक गाइडलाइन है, ऐसी गाइडलाइन है, ये रूल्स हैं जो डिजाइनर्स को फॉलो करनी होती है अच्छी यूआई बनाने के लिए। क्यों फॉलो कीजिए? क्योंकि उसको फॉलो करने से हमारे तकरीबन 87% तक मसले हल हो जाते हैं और हमारी जो डिजाइन होती है वो ज्यादा अच्छी दिखने लगती है। तो मटेरियल डिजाइनिंग के अंदर हमने देखा था बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, यानी कि ये एक छोटा सा कोर्स नहीं है। मैं इसको क्विकली लेके जाऊंगा, जल्दी जल्दी लेके जाऊंगा, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी पैसा कमाना शुरू करें, क्योंकि इसको परफेक्टली सीखने बैठे तो सालों के साल लग जाएंगे। तो हम साल के साल इंतजार नहीं करने वाले। हम जल्द से जल्द 1 महीने में सीख के 2-3 रुपए कमाएंगे या 2-3 डॉलर कमाना शुरू कर लेंगे, फिर सीखते सीखते कमाते कमाते जाएंगे। ऐसे ही हमें हमेशा जाना पड़ता है। जब भी हम फ्रीलांसिंग में जाएंगे तो कम से कम हमें बेसिक चीजें सीखनी है, उसके बाद हमें फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करते करते हमें सीखना है, तभी आप अच्छे सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन पाओगे। ठीक है, तो करते हैं बात मटेरियल डिजाइनिंग की। मटेरियल डिजाइनिंग में जो मेजर कंसर्न है हमारा, सबसे पहला पहला जो कि मैंने आपको बताया था वो ये है, क्या नाम है एक मिनट पे इसको पहले स्पॉटलाइट कर लो, मैं भूल गया था स्पॉटलाइट करना। ठीक है, तो सबसे पहला कंसर्न जो मटेरियल डिजाइनिंग का है वो ये है कि आप लोगों को सबसे पहली चीज चूज करनी है, वो है थीम। आपकी ऐप की थीम क्या होगी? अब थीम चूज करने के लिए स्टेप्स हैं। अब थीम कैसे चूज की जाती है एक ऐप की, ये स्टेप्स आपको अपने जहन में बिठा देने हैं, क्योंकि हर बार क्लाइंट आपको थीम नहीं देता। ठीक है, अब थीम किस तरीके से चूज की जाए? सबसे पहली चीज आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, पहले देखना है कि आप बनाने क्या जा रहे हो, किस चीज की डिजाइन आप बनाने जा रहे हो। अब जैसे हम सपोज करते हैं कि हम एक ऐप बनाने जा रहे हैं जो एक सोशल नेटवर्क होगी। अब सोशल नेटवर्क होगी, कुछ समझ में आया? यानी लोग होंगे, पोस्टिंग करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ग्रुप्स होंगे, या फिर वेले बैठे होंगे, मीम्स देख रहे होंगे, लेकिन कनेक्टिविटी होगी, लोग आपस में कनेक्ट होंगे। अब ये जो एक की पॉइंट है, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी से मुराद क्या होगा? अच्छा जोएब, आपके आपके माइक में मसला है, तभी आपको आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको जा रही है आवाज। आपके माइक में इशू है, अब यहाँ पे बता भी रहा है आपका माइक सपोर्टेबल नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली कनेक्टिविटी, तो कीवर्ड जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी से मुराद ये हुआ कि लोग आपस में कनेक्ट होंगे। अब कनेक्टिविटी कैसे हम डिजाइन में शो करवाएंगे? एक तो लोगो तो हो गया, उसको साइड करते हैं, लेकिन कलर थीम्स पे हम कनेक्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे? अब आता है पार्ट कलर साइकोलॉजी का। अब कलर साइकोलॉजी क्या होती है? यानी जितने भी दुनिया में कलर्स हैं, उन सब का कोई ना कोई मकसद है। बिना मकसद मेरे रब ने कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं बनाई है। आपको भी पता है, आपका भी कोई मकसद होगा। ठीक है ना? तो इसे हर रंग का अलग अलग मकसद होता है। जैसे आईटिशियंस का पर्पल कलर है, पर्पल कलर यानी रॉयलिटी। हम नवाब हैं, ठीक है ना? आईटिशियंस, हम पाकिस्तान के नवाब हैं। ठीक है, तो ऐसे ही का और भी मतलब है पर्पल कलर के, लेकिन मैं इसको फोकस करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो दूसरे कलर से जैसे रेड हो गया, रेड कलर अलर्ट्स के लिए, अनाउंसमेंट्स के लिए, खतरे के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही दूसरे कलर से, हर कलर की अपनी मीनिंग है और हर कलर का अपना मकसद होता है। ठीक है, अब कनेक्टिविटी किस तरीके है? कनेक्टिविटी यानी आपस में लोग कनेक्ट हो। तो कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा कलर हमारे सामने आता है? ग्रीन आता है। जैसे वाईफाई कनेक्ट होता है, ग्रीन आ जाता है या ब्लू आ जाता है। सिग्नल ग्रीन हो जाता है, भाई चलो आगे चलते हैं। या इस तरीके ऐसे नेट कनेक्ट होता है फेसबुक या किसी और पे, तो वहाँ पे ग्रीन वाईफाई सिग्नल आता है। आपने देखा होगा, अगर आपने अज्यूम अभी तक इमेजिन आप ऑब्जर्व नहीं किया है तो ऑब्जर्व करें, ये चीजें कलर स्कीम ऑब्जर्व करें। तो ये है हमारे फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी थीम या कोई भी ऐप डिजाइन करने का। यानी कि सबसे पहली चीज आपको करनी है वो ये है, आपकी कलर थीम स्पेसिफाई करनी है। अब मटेरियल डिजाइनिंग कहता है कि आप जो कलर उठाओगे, एक होगा उसका प्राइमरी स्वॉच, यानी प्राइमरी कलर, जो मेन कलर होगा थ्रू आउट सारी ऐप में होगा। और दूसरा आपका न्यूट्रल कलर होगा। कम से कम आपको 2 कलर यूज करने हैं।
और ज्यादा से ज्यादा आपको 4 कलर या 3 कलर यूज करने हैं, लेकिन वो भी एक ही फैमिली से होने चाहिए, अलग अलग खानदान से नहीं लाने, ठीक है ना, एक ही खानदान के लाने हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा कलर यूज करेंगे तो यूजर हमारा कंफ्यूज हो सकता है, या फिर हम बोले जो डिफरेंटली इनेबल्ड पर्सन है, जो कलर ब्लाइंडेड है, जिनको ब्लू ग्रीन नजर आता है, ग्रीन ब्लू नजर आता है, तो उनको मसले होंगे काफी सारे, यानी यूजर जो एक्सपीरियंस होगा वो खराब हो जाएगा हमारा। इसीलिए मटेरियल डिजाइनिंग कहता है कि आप मोर देन वन कलर अगर यूज करना चाहते हैं तो एक हमारा न्यूट्रल कलर और एक हमारा क्या होना चाहिए, प्राइमरी स्वॉच कलर। सही है। तो उसके बाद अब ये कैसे चूज किया जाता है? अब न्यूट्रल मटेरियल कलर जो होते हैं हमारे पास, अब कलर्स की दो, कलर साइकोलॉजी के अंदर दो किस्म है, लेक्चर्स में बताए हुए हैं। एक हमारा क्या है, एक मिनट, एक हमारे पास क्या है, हमारा वार्म कलर जो गर्म कलर है, और दूसरे हमारे पास क्या है, कूल कलर। ये लेक्चर भी आपको मिल जाएगा मेरे यूआई यूएक्स की सीरीज में, आपको उस पे पूरी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, आप वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हर कलर का जैसे अलग मीनिंग होती है, तो ऐसे ही मटेरियल डिजाइनिंग में ये उसूल है कि जो भी कलर आप यूज करना चाहते हो अपनी ऐप के अंदर, तो आपको क्या करना है, वो कलर एग्जैक्ट नहीं उठाना है, उसका थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा उसका तेज उठाना है। यानी मिड जो उसका एग्जैक्ट कलर कोड है वो आपको नहीं उठाना है, क्योंकि वो चुभता है आंखों में। अगर रेड का एग्जैक्ट कलर कोड उठाओगे और वो यूज करोगे तो मजा नहीं देगा, अगर ऐसे ही पर्पल का एग्जैक्ट कलर उठाओगे तो वो मजा नहीं देगा। इसीलिए मटीरियल पर्पल कलर आता है। मटीरियल पर्पल यानी उसकी कलर स्कीम, यानी उसका कलर जो वेट है वो 500 होगा उसका, मिड पूरा उसका, ना कि लाइट होगा ना कि हाई होगा, मिड कलर का क्या होता है उसका, मटेरियल का। अब इसके वेरिएंट्स होते हैं, हर कलर के वेरिएंट्स होते हैं जो मटेरियल कलर। अब वाइट, ब्लैक, ये दोनों मटेरियल कलर नहीं है, ये आपके हैं न्यूट्रल कलर्स, ठीक है, जो आपके बैकग्राउंड्स पे या फिर आपके क्या नाम है इसके सरफेस पे यूज होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारे पास। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल लाइफ पे आते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ते ही जाएंगे काम नहीं आएगा हमारे, ठीक है ना। तो हम जाते हैं, हमारी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक स्क्रीन जो हमने लास्ट बनाई थी वो वाली खुली हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल हमने एक लोगो लगाया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे जाएं, मटेरियल कलर फैमिलीज सर्च करें अगर गूगल पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल डिजाइन हमारे पास कलर सिस्टम आ गया है, जो M3 material.io वेबसाइट को मैंने आपको बताया हुआ था, वो सब कुछ है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा इसको कर लूँ, हाँ। अब यहाँ पे कलर सिस्टम आप देख सकते हो पूरा का पूरा समझाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा मैं आपको कहता हूँ इस चीज स्टडी कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये चीज मैं आपको समझा रहा था कि जो मटेरियल कलर होता है वो हमेशा मिड लेवल का होता है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा हल्का, ठीक है। अब मटेरियल कलर डिजाइन प्लीट, अब जो भी कलर आप उठाओगे उसकी ये वेरिएंट होंगे उसके, जैसे कि ये पर्पल यहाँ पे, जी जोहेब आपने हैंड रेस किया था, चले पूछें क्या पूछना था आपका। माइक जोहेब खराब है शायद, वो नहीं आ रही, आपकी वॉइस नहीं आ रही हमारे पास, ना ही आपकी, मैं हमारी वॉइस आपके पास जा रही होगी। तो काइंडली आप चैट में मैसेज कर लें, ठीक है। सही, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पल कलर ही उठाया हुआ है हमारा अपना आईटीशियंस का कलर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये कलर फैमिलीज की ये वेरिएंट्स दिए हुए हैं, 50, 100, 200, 300, 400, 500, ये पैसे नहीं है ना डॉलर्स है, ये बेसिकली कलर वेट है। कलर वेट क्या रिप्रेजेंट करता है आप लोगों के लिए, उस कलर की स्ट्रेंथ, ये कितना गहरा कलर है, ठीक है। अब मटेरियल कहता है इसका जो मिड लेवल है 500 है, ये आपको यूज करना है, ठीक है, कलर का। ये आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, आप मटेरियल्स की यहाँ पे कलर सिस्टम में कलर प्लीट्स पे यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको सारे कलर्स इसके मिल जाएंगे, आपको जो फिर उसका स्टार्ट करना है आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल में सारी चीजें, डेटा विजुलेशन, बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स दे रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको मिल गया कलर प्लीट, ये कलर प्लीट है। अब हम ग्रीन यूज कर रहे थे अभी, तो ये ग्रीन का है, ग्रीन का 400 इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ये लगाया हुआ है, और यहाँ पे ये लगा हुआ है। अब ये एग्जैक्ट नहीं लगे हुए, ये इसकी क्या है, इन्होंने दूसरे कलर्स के हवाले से एग्जाम्पल दी हुई है आपको, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने मेन कलर प्राइमरी यूज किया हुआ है कौन सा है, पर्पल 500,
ये वाला कलर यूज किया हुआ है, इसका कलर कोड आपको दिख रहा है। अब ये जो कलर कोड है ये बेसिकली हेक्साडेसिमल कलर कोड होता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो कलर्स की जो स्कीम हम ज्यादातर दो टाइप में लिखते हैं, एक तो आरजीबी और दूसरा हेक्सा स्कीम। दूसरे भी तरीके हैं लेकिन ये कॉमन है, हम इजीली इसको यूज करते हैं। तो ये हेक्सा कोड है, आप इसको कॉपी पेस्ट करके अपनी डिजाइन में डाल सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, ये मार्कर कौन यूज कर रहा है? चले कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते जाओ भाई। चले इसके बाद हम आते हैं, एक मिनट आई, चले सेटअप। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन किसने लगा दिया भाई? एक तो जूम मुझे भी चलानी नहीं आती इतनी। चले, और रिमोट कंट्रोल रोटेशन सेट है, मेहरबानी जिसने भी हटा दिया। तो इस चीज को दोबारा नहीं करना। चले कह रहे, तो यहाँ पे अब देखते हैं। तो हमने अभी कलर ग्रीन उठाया, तो चलो हम अपना ये पर्पल ही उठा लेते हैं। इस कलर कोड को कॉपी करते हैं, ये वाला यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको कॉपी किया। और यहाँ पे हम इसको, ये जो लोगो हमने उठाया हुआ था इसको हमने लॉक किया हुआ है, तो इसको अनलॉक करते हैं। अब ये वाली थीम हम चूज करते हैं हमारे प्राइमरी कलर के हवाले से। अब ये होगी हमारी फर्स्ट प्राइमरी कलर, हमने चूज कर लिया फॉर दिस ऐप। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको अपनी ऐप का लॉजिक या आपकी ऐप का जो है सिनेरियो, आपकी ऐप करना क्या चाहती है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर आपके उसकी कलर थीम चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, अगर सोशल नेटवर्क है, इट मींस ग्रीन, ब्लू कलर, येलो कलर, ये ज्यादा इम्पैक्टेबल है। क्यों? क्योंकि ग्रीन यानी ग्रोथ, कनेक्टिविटी, और ब्लू कलर, ब्लू यानी रिलैक्सिंग, कूल माइंडेड, इस टाइप के हवाले से। येलो यानी फन, वार्निंग्स, अनाउंसमेंट्स, ठीक है, ये उसकी मीनिंग होती है। तो आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि आप लोग कौन से हवाले कलर स्कीम फॉलो करोगे। अब एक तो हमने ये प्राइमरी कलर उठा दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल डिजाइन पे लीड में, यहाँ पे एक सेकेंडरी कलर का भी ऑप्शन है। यानी कि एक न्यूट्रल कलर तो समझ लें पत्थर पे लकीर है, आपको उठाना ही उठाना है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी आपके पास होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने व्हाइट उठाया हुआ है, न्यूट्रल कलर। आप कोई भी न्यूट्रल कलर उठा सकते हो, ग्रेइश हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, लेकिन ब्लैक भी एक्यूरेट ब्लैक नहीं होगा, थोड़ा सा लाइट या डार्क होगा, एक्यूरेट ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो कलर तो आपको चाहिए चाहिए एनी हाउ। अब इससे ज्यादा आपके कलर से देने हैं, आपका आपका जो सेंस है डिजाइनिंग का वो बोलता है नहीं, इससे ज्यादा कलर देंगे तो अच्छा होगा और आपके यूजर्स को भी कलर अच्छे लगते हैं, तो आप सेकेंडरी कलर उठा सकते हो। आप सेकेंडरी कलर उठा सकते हो, तो यहाँ से आप देखोगे सेकेंडरी कलर आपको अब कौन सा उठाना है। यहाँ पे आपको बताना है आप मटेरियल डिजाइनिंग का कौन सा कलर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पर्पल उठाया हुआ है, तो मटेरियल डिजाइनिंग कहती है अगर आप सेकेंडरी कलर उठाने जा भी रहे हो तो इसी फैमिली से उठाओ, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, अगर इस फैमिली से नहीं उठा रहे हो तो ऐसे उठाओ जो इसका एक्सेंट कलर हो, यानी इसके ऊपर अच्छे तरीके से नजर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम पर्पल का ही उठाएं यहाँ पे, ये वाला ही कलर कोड, चलो कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि इस फैमिली को हम ले आए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सेम कलर आ गया, सेकेंडरी कलर, ये प्राइमरी कलर। तो इसमें हम देख सकते हैं, ये देखो ये इनके वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, हर का कलर कोड अलग है। अगर हमें चाहिए डार्क में तो हम डार्क में जाएंगे, अगर हमें चाहिए लाइट में तो लाइट पे जाएंगे। तो हम ये 200 वाला सेकेंडरी कलर पिक करते हैं, ठीक है। इसका कलर कोड आपको है B7, ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया जाए, एक यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा, हाँ, ये वाला नहीं, ये वाला है 200 वाला, ठीक है। तो ये वाला कलर कोड हमें मिल गया। अब इसको मैं उठाता हूँ, वापस जाता हूँ। अब इसको व्हाइट को चलो देने की कोशिश करते हैं। व्हाइट लग तो अच्छा रहा है, फिर भी देखते हैं चलो। अब देखिए डल हो गया। अब जो सेकेंडरी कलर है वो आपके यहाँ पे इस तरीके से नहीं देना होता। सेकेंडरी कलर जो आपका यूज होता है वो हाइपर रेफरेंस लिंक्स पे यूज होता है, या ऐसे जो सब टेक्स्ट होते हैं या टेक्स्ट बटन्स होते हैं या फिर सिलेक्टिव वैल्यूज होती हैं वहां पे यूज किया जाता है। अब वो क्या होता है मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो चलो इसको पहले पीछे ले जाते हैं और इसको लॉक कर देते हैं दोबारा। एक और फ्रेम उठाते हैं, एंड्रॉइड लार्ज, पिछला वाला कोई और लिया होता, चलो खैर है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे रखा फ्रेम। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे यूज करना है हमारा सेकेंडरी कलर। तो फर्स्ट फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, ये हमारा जो लोगो है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, इस स्क्रीन पे। ये आपको आपकी ALT की और क्लिक होल्ड करोगे तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। हाँ मैंने बता दिया खालिद, आप यही पूछने वाले थे ना या कोई और सवाल है? कैसे किया? जी पूछे।
खालिद, आवाज नहीं आ रही आपकी। चले चैट में मैसेज लिखते हैं, मसला नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको अनलॉक कर लें ताकि इसको हम अच्छे तरीके से मूव आउट करके सेट कर सकें। तो इसको मूव आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको अलाइन कर लेते हैं सेंटर पे। अब मुझे क्या करना है, हमें सेकेंडरी कलर मेरा यूज करना है। सेकेंडरी कलर यूज करने के लिए चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ, क्रिएट यूर अकाउंट हियर। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ 16 पिक्सल्स पे, ओ 16 पिक्सल था, और इसको सेमी बोल्ड, इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा, ऐसे काफी सारे होते हैं ऐप्स के अंदर जहाँ पे जहाँ हेयर का कलर डिफरेंट होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो साइन अप पेज आ जाता है। तो इस टाइप के हमें सेकेंडरी कलर वहाँ पे यूज करना होता है, तो ये वाला सेकेंडरी कलर हम उठाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इसका मैं कलर कोड देता हूँ फिल से, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब देखें, ये क्या था हमारा सेकेंडरी कलर का यूजेज, यहाँ पे हेयर। अब जो देखेगा इसको, उसको लगेगा भाई ये जो हेयर जो लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे कुछ ना कुछ तो लाजमी होगा। ठीक है। ये इसके पीछे साइकोलॉजी है यूजर एक्सपीरियंस की। हमने एक कलर यूज किया, हमारा क्या है, पर्पल कलर है, जो हमारा प्राइमरी कलर है। दूसरा उसके साथ व्हाइट कलर यूज किया हैज हमारा न्यूट्रल कलर या फिर सरफेस कलर। उसके पास उसके बाद हमने एक हमारा सेकेंडरी कलर उठाया जो कि पर्पल ही है, लेकिन उसकी वेट जो है 200 है, ताकि हम उसकी फैमिली से ही उठा सकें। ऐसे ही अगर हमें तीसरा कलर भी चूज करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कलर करके हमें कोई गंद नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है। हमें बिल्कुल क्लीन क्लीन एंड नीट डिजाइन बनानी है। ठीक है। तो अगर हमें ये भी हम कलर 50 भी यूज करना चाहे तो अभी हम कर सकते हैं। जितनी भी कोशिश करें एक ही कलर की फैमिली उठाएं, आपकी डिजाइन उसमें खुद ब खुद अच्छी बनती जाएगी। आप भले मेहनत नहीं भी करेंगे ना, डिजाइन अच्छी बनेगी। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल डिजाइनिंग जो रिसर्च है, ये लोगों की जहनियत समझ के बनाई गई है कि लोगों को आखिर पसंद आता क्या है। ठीक है ना। तो आपको क्या सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये मटेरियल डिजाइनिंग ने आपके लिए सहूलत कर दी है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है। तो ये है फॉर्मूला मटेरियल डिजाइनिंग की कलर चूजिंग का। अब आपको अपनी ऐप के लिए कैसे चूज करना है, ये आपको पहले आपकी ऐप का आइडिया लेना होगा कि आप अपनी ऐप को आपकी ऐप आखिर करेगी क्या, उसका बेसिकली जो एक्शन है या उसके फीचर्स हैं वो क्या है, वो कौन सा गोल अचीव करने जा रही है। अगर आप कंसिडर करते हो कि सोशल नेटवर्क है, तो मैंने आपको कलर स्कीम बताई है। अब ये कलर स्कीम आपको कलर साइकोलॉजी कहाँ से मिलेगी, आपको मेरे लेक्चर पे भी मिल सकती है। और दूसरी चीज आपको गूगल पे, चैट जीपीटी पे, हर जगह मिल सकती है। अगर चैट जीपीटी आप खोलें, वहां पे पूछे एक्सप्लेन कलर साइकोलॉजी, स्पेलिंग याद नहीं आ रही थी एक तो हमें। ठीक है, कलर साइकोलॉजी, स्टडी हाउ टू डिफरेंट कलर्स वगैरह वगैरह भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताएगी। और दोबारा कलर साइकोलॉजी में वार्म कलर कौन से हैं, कूल कलर कौन से हैं, और उन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है। ग्रीन कलर का क्या मकसद है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन कलर का बता रहा है यहाँ पे एसोसिएटेड विद नेचर, ग्रोथ, हेल्थ एंड बैलेंस। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी येलो कलर एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, एनर्जी। और ऑरेंज का भी आप देखना चाहें, एसोसिएटेड विद क्रिएटिविटी, इंथ्यूजिज्म, वार्म कलर। पर्पल कलर का जैसे कि लग्जरी, जैसे कि रॉयलिटी मैंने आपको बताया था, और मिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी, रूहानी। ठीक है। इस हवाले से ये सब है। आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी कार्टून, हर किसी ने देखे होंगे आई होप। तो उसमें जब टॉम हार मानता है, जेरी हार मानता है, तो व्हाइट फ्लैग ऊपर करता है। व्हाइट फ्लैग यानी पीसफुल सोल्यूशन है भाई, मुझे अब कोई मसला वसला नहीं चाहिए, मैंने हार मान ली, हम अमन से रहना चाहते हैं। ठीक है ना। तो ये कलर साइकोलॉजिकल गेम है जो हमें खेलनी है हमारी डिजाइन के साथ। तो चैट जीपीटी का फायदा उठाएं। आपको क्या करना है, बेसिकली चैट जीपीटी से पूछना है जो भी आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं, वो आपको जवाब देता जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया, मुझसे पूछ लें, लेकिन आई होप समझ आ जाएगा। अगर चैट जीपीटी में आप उर्दू में लिख लोगे तो वो उर्दू में ही लिख के आपको जवाब देगा। अगर आप उसको सिंधी में लिखोगे तो सिंधी में जवाब दे देगा, तो आप समझ आपके डेफिनेटली। ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, हमारा कंसिडर किया जा रहा था सिंपल मटेरियल डिजाइनिंग के कलर प्लीट्स पे, और किस तरीके से हम अपने ऐप की थीम चूज कर सकते हैं। ये मैंने बेसिक तरीके बताए हैं, बाकी आपको अपना तरीका ही बनाना होगा। ये मेरा तरीका है। ठीक है। आप इस चीज़ को कॉपी करोगे भी सी, लेकिन 100% नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मैंने अपनी जहनियत के मुताबिक बनाया हुआ है, और आपकी जहनियत मेरी जहनियत से अलग होगी और उससे ज़्यादा बेहतर भी हो सकती है। ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए
इस चीज़ को समझिए और मटेरियल डिज़ाइनिंग की पूरी वेबसाइट को निचोड़ लिए, ठीक है, उनसे सारी चीज़ें सीख लें। तो चलो, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस की फायरिंग कर लें, ताकि आंसर कर लूँ मैं उन सब के लिए। खालिद, आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगर किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, नहीं तो इस लेक्चर को एंड करते हैं। नहीं है क्वेश्चन? अभी पार्टिसिपेशन भी 5 ही है, ज़्यादा लोग भी नहीं है। उम्मीद करते हैं इस रमज़ान के एंड में हम 100+ को ले आएंगे ऑन बोर्ड, ताकि हम अच्छे तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर सकें, क्योंकि हमें पाकिस्तान में एक फ्रीलांसिंग आर्मी चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो सूरत मैशी हालात हैं वो सुधर सकें और हर लोग अपने अच्छे रोज़गार स्टेबल इनकम के साथ बना सके, डॉलर्स में कमा के। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर समझ नहीं आई है तो बेफ़िक्र होके पूछें। अगर आपको लगता है इस यहाँ पे पूछेंगे आप और यूट्यूब पे कोई हँसे नहीं आप पे, तो कोई मसला नहीं है। कॉन्फिडेंस उठाओ, अगर कोई नहीं हँसेगा। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर कमेंट कर लें, या फिर ईमेल कर लें, ताकि मैं आपको पर्सनली फिर उस चीज़ का आंसर दे दूँ। ठीक है ना? तो कोई मसला नहीं है, घबराइए नहीं। इंशाल्लाह सब साथ मिल के सीखेंगे और हम सब साथ मिल के ही कमाएँगे। ज चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़्यादा कुछ सीखेंगे, ठीक है? और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ और आखिरी चीज़ भी बताऊँ, वो यही है, आपको प्रैक्टिस 4 घंटे एनी हाउ करनी है। नहीं तो आप 1 मंथ में कमाना शुरू नहीं करोगे। आपने बस लेक्चर ले लिया, बस आ गया, ये नहीं है। इस चीज़ को जितनी आप प्रैक्टिस में लाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना जल्दी आप सीख पाओगे, उतने जल्दी पैसे कमा सकोगे। तो प्रैक्टिस लाज़मी करनी है। अगर मैं आपको आधा घंटा लेक्चर दे रहा हूँ तो आपको 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तभी आप सीख पाओगे। अगर नहीं 4 घंटे दे सकते तो ना ही मेरा टाइम ज़ाया कीजिए, ना अपना टाइम ज़ाया कीजिए, ठीक है ना? और प्रैक्टिस लाज़मी है, ठीक है? तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।